Hello students, today I am going to teach class 11th accountancy. So the first chapter name is Introduction to Accounting. चलिए हम लोग देखते हैं meaning of accounting. So chapter name is Introduction to Accounting. ये जो है पहला चैप्टर है, तो जो ये मीनिंग वगैरह पढ़ने के पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा अकाउंटिंग होता क्या है इसका बारे में थोड़ा हम लोग ब्रीफली देखेंगे। ये जो अकाउंटिंग जो है क्लास 11th का अकाउंटिंग जो है कॉमर्स का बेस होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर रहेगा, यहाँ अच्छी तरह से यहाँ पढ़ लेंगे तो इन फ्यूचर में जैसा कि अगर आप कोई डिग्री करने चाह रहे हैं BCom ने तो MCom ने तो प्रोफेशनल डिग्री जैसा कि आपका CA हो गया, SCW हो गया, MBA हो गया, सो वहाँ पे बहुत ही जो है हेल्पफुल रहेगा और वहाँ पे कोई आप प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। तो इसलिए क्या करना बच्चों, क्लास 11th का जो बेसिक्स होता है उसको पहले आपको जो है क्लियर से मतलब बहुत दिल लगा के जो है अच्छी तरह पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, चलिए अभी हम लोग देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो जब अकाउंटिंग को जो है बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं, क्यों उसको बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं? जैसा कि इंग्लिश सीखना है, पहले जो है आपको क्या करना पड़ता है, अल्फाबेट सीखने पड़ता है, ABCD सीखने पड़ता है। उसी तरह का जैसा मैथ्स आपको सीखना है, पहले सबसे पहले बेसिक जैसा कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन, ये सारा चीज़ आपको पहले सीखने पड़ता है। उसी तरह अकाउंट जो है बिजनेस का बारे में बताता है, जैसा कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इनकम क्या है, असेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, कैपिटल। सो ये सारा चीज़ का बारे में आप जो है यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए जो है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट इज द बिजनेस लैंग्वेज बोलते हैं, क्योंकि जैसा बाकी सब्जेक्ट होता है इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश जैसे कि आपको सीखना है, पहले सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अल्फाबेट सीखने पड़ता है, ABCD सीखने पड़ता है। उसी तरह का जैसा कि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग बेसिक होता है, जैसा कि प्लस माइनस डिवीजन सब्सट्रैक्ट जो भी होता है तो उसको पहले सीखने पड़ता है। उसी तरह जो है अकाउंट्स में भी ये जो है इसको बोलते हैं जो है बिजनेस के बारे में सब कुछ बताएगा नंबर्स में, जैसा कि प्रॉफिट क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, लॉस क्या है, कैपिटल क्या है, लायबिलिटी क्या है। तो ये सारा चीज जो है आपको जो है यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए जो है अकाउंट्स को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, साइंस एज वेल एज आर्ट बोलते हैं। कैसा होना से, जैसा कि यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स में जो है डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो है अप्लाई करते हैं, जो है जैसा कि प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए, नहीं तो कंपनी को जो है फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए जो है हम लोग जो है डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं अकाउंट इज द आर्ट बोलते हैं। सो उसको साइंस कैसा बोला जाता है, जैसा कि साइंस में जो है कुछ प्रिंसिपल को अप्लाई करके रिजल्ट निकाला जाता है। जैसा कि उसमें रिजल्ट कैसा निकाला जाता है, उनसे जो रिपीटेटिव एक्सपेरिमेंटेशन बेस में जो उनको जो है रिजल्ट मिलता है। उसी तरह अकाउंट्स में भी क्या करते हैं हम लोग, कुछ टेक्निक यहाँ पे भी जो कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे उसको, तभी उसको बाद ही आप अच्छी तरह जो है अकाउंट्स आप कर पाएंगे। तो इसलिए जो यहाँ पे जो है अकाउंट्स इस आर्ट एज वेल एज साइंस हम लोग बोल सकते हैं। जैसा कि अकाउंट बनाते समय जो कुछ जो रूल्स ऑफ अकाउंट होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट्स होता है, वही बेस में हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स बनाएंगे। जैसा कि आप फाइनेंस एक ट्रांजैक्शन आप लिखने जा रहे हैं तो उसमें जो है आपको फाइनेंशियल जो कैरेक्टर होना चाहिए, जैसा कि मॉनेटरी वैल्यू होना चाहिए। फाइनेंशियल कैरेक्टर वाले ही जो है हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर, जैसे कि अकाउंटेंट जो है बहुत ही जो है क्वालिटी पर्सन है, नहीं तो जो है यहाँ जो प्रोडक्ट आप जो बेच रहे हैं वो बहुत ही क्वालिटी है, तो उस तरह का जो नॉन फाइनेंशियल कैरेक्टर जो होता है, जो चीज़ जो है मनी से हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं, वो चीज़ को जो है यहाँ पे हम लोग अकाउंट्स में लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया आपका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। चलिए और ब्रीफली जो है हम लोग एक डेफिनेशन का साथ ही जो है हम लोग अकाउंटिंग को और ब्रीफली देखेंगे। सो फर्स्ट वन इज डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये जो बहुत ही फेमस अकाउंटिंग है, ये कहाँ से निकाला गया है, से जो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ
सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। देखिए अकाउंटिंग इन्होंने क्या बताया, इट इज द art of recording, then classifying, and summarizing, it is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in terms of money transaction and events which are in part at least of your financial character and interpreting the result thereof। ये डेफिनेशन है। इसका मतलब क्या है? इट इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब क्या, जो आप अकाउंट्स बुक में जो लिखने जाते हैं वो सिस्टमेटिक मैनर से जो है आपको लिखना है। दैट मीन्स वी विल टेक ओनली द फाइनेंशियल कैरेक्टर ओनली। और ये जो है आपको जो है एक अकाउंट बुक में जो आप लिख रहे हैं वो जो है आपका जो है नेचर नहीं है, आर्ट है। जैसा कि अकाउंटिंग बुक में जो लिख रहे हैं जर्नल बुक में, तो एक तरह रिकॉर्डिंग है। और क्लासिफाइंग, जो रिकॉर्डिंग मतलब कि इसमें जितना भी बिजनेस, जितना भी ट्रांसैक्शन होता है सारा चीज को जो है आपका लिखा जाता है। उसके बाद जो है उसको हम लोग क्या करना, क्लासिफाई करना। जैसा कि आपको सेल अकाउंट, परचेस अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, असेट अकाउंट, डेटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, लाइक दैट। तो उसको क्लासिफाई करना। देन समराइजिंग, तो ये दोनों को जो है इसको ये होने के बाद, क्लासिफाई होने के बाद समराइजिंग करेंगे। समराइज मतलब रिजल्ट निकालेंगे। तो उसमें जो है ये बनाने के बाद, लेजर अकाउंट बनाने के बाद आपको जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो है बनाया जाता है। उससे आपको जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आपको जो है रिजल्ट निकल के आएगा ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से, नहीं तो ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट, नहीं तो नेट लॉस। और बैलेंस शीट से जो है कंपनी का जो है पोजीशन पता चलेगा कि उनको जो है कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी है, उन्होंने कितना बोरो करके रखा, कितना अपना कैपिटल है, कितना प्रॉफिट है। तो इस तरह का जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलेगा। वो किस तरह होना चाहिए, इन सिग्निफिकेंट मैनर। ये नहीं कि अपना मर्जी से जो भी आपको अपना मर्जी से नहीं बनाना। जो अकाउंट्स का रूल्स होता है, प्रिंसिपल्स होता है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होता है, वो बेस में आपको क्या करना, बनाना चाहिए। एंड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसैक्शन, सो आपको जो है दो तरह का ट्रांसैक्शन होता है। एक जो है मॉनेटरी ट्रांसैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांसैक्शन। सो जो भी है आपको मनी ट्रांसैक्शन, जैसा कि अगर आपको जो भी आपने, जैसा कि आप सामान खरीदे हैं, पेमेंट देंगे, तो वो चीज लिखना। ये नहीं कि मतलब इतना सामान मेरे पास है, इतना मैंने खरीदा है, तो वो चीज यहाँ पे लिखना है। एंड इवेंट्स विच आर एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सो जो भी ट्रांसैक्शन जो है वो फाइनेंशियल कैरेक्टर होना। जैसा कि अकाउंटेंट बहुत ही जो एफिशिएंट पर्सन है, नहीं तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, नहीं तो जो आपका मैनेजर जो है बहुत ही एफिशिएंट है। तो उस तरह का जो क्वालिटेटिव कैरेक्टर होता है, तो वो चीज जो है आपको यहाँ पे अकाउंट में लिखना नहीं। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। सो अल्टीमेटली जो है इसको अकाउंट बनाने का मेन मकसद क्या है? सो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, नहीं तो मैंने जो है कंपनी का पोजीशन क्या है, मतलब कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी, मैंने कितना बोरो करके रखा, अपना कितना असेट्स है। तो ये सारा जो है आपको क्या है यहाँ पे अकाउंट बनाने से आपको रिजल्ट के रूप में निकल के आएगा। वो चीज जो है हम लोग क्या करते हैं, यूजर को देते हैं, तो बाद में जो है अकाउंटिंग का जो है उसका जो है परफॉर्मेंस जो है पता चलता है। सो ये हो गया, दैट इज अ डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट स्टूडेंट,
Characteristics of accounting. Identify the financial transaction. Number 2, in terms of money transaction. तीसरा जो है आपका रिकॉर्डिंग है. नंबर 4, क्लासिफाइंग. नंबर 5, समराइजिंग. नंबर 6, analyzing and interpretation. Last one is communicating. So these are main characteristics of accounting. ये सारा जो है accounting का जो है main characteristics है. Identify the financial transaction. So already we discussed. So we'll take only the financial transaction. Already हम लोग देखा है. सो अकाउंटिंग में सिर्फ जो है फाइनेंशियल कैरेक्टर ही जो है लिया जाएगा. फाइनेंशियल इनकम जो है जो भी जितना भी ट्रांसैक्शन होता है, जो भी ट्रांसैक्शन होता है, मनी जो है मनी के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. सो वी कैन मेजर इन द फॉर्म ऑफ मनी वैल्यू. तो वो चीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर उसके बाद जो है आपको अकाउंटिंग बुक में लिखना है. सो नेक्स्ट वन जो है इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसैक्शन. इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसैक्शन मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने एक ट्रक 5 ट्रक खरीदा है. एक ट्रक का दाम जो है 10 लाख है. सो 5 ट्रक का जो हो जाएगा कितना, 50 लाख हो जाएगा. तो वहाँ पे जो है उसको मनी वैल्यू लिखना है. ये नहीं कि मतलब मेरा पास इतना क्वांटिटी है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे नहीं लिखना. सो दिस इज सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग मीन्स जो आपको जितना भी जो है आप जो ये होने के बाद इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांसैक्शन आपने लिखने के बाद रिकॉर्डिंग करना जो है अकाउंटिंग बुक में लिखना है. तो नॉर्मली इसका जो है आपका रिकॉर्डिंग जो है 8 टाइप्स होता है. एक होता है कैश बुक, सेल्स बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, बिल रिसीव, बिल्स पेबल, द जर्नल प्रॉपर. तो वो बेस में जो है आपका रिकॉर्डिंग किया जाता है. और जर्नल प्रॉपर जो है जैसे कि मैंने जो है 8 कैटेगरीज बताया, 8 टाइप्स बताया. अगर जो है जैसा कैश बुक हो गया, बिल रिसीव हो गया, बिल्स पेबल हुआ, फिर आपका जो है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स बुक, इसमें अगर कवर नहीं होता तो आपका लास्ट वाला जो है जनरल प्रॉपर में आ जाएगा. तो इसके बाद क्या करेगा, क्लासिफाइंग. क्लासिफाइंग मतलब क्या है, हियर वी विल प्रिपेयर इंडिविजुअल अकाउंट. जैसा कि आपको सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, डेटार अकाउंट, क्रेडिटार अकाउंट, इस तरह का जो है हम लोग बनाएंगे. हो गया क्लासिफिकेशन. सो क्लासिफाई होने के बाद क्या करेंगे, जो है जितना भी आपने अकाउंट बनाया उसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे. टोटल करने के बाद जो है आपको क्या करेगा, बैलेंस आएगा. बैलेंस को जो है हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग जो है बैलेंस को जो है ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर किया जाता है. तो वहाँ में जो चेक किया जाता है कि आपने जितना भी आप लेजर जर्नल जो बनाया सही है कि गलत है. तो चेक होने के बाद आपको क्या करेगा, जो है ट्रेडिंग अकाउंट से आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा और प्रॉफिट लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आएगा. और बैलेंस शीट में ये पता चले कि आपका पोजीशन क्या है. पोजीशन मतलब आपने कितना बोरो कर रखा, कितना अपना असेट है. तो उसको बोलते हैं समराइजिंग. तो आने के बाद रिजल्ट आने के बाद हम लोग एनालाइज करेंगे, मैंने इतना कैपिटल डाला, इतना रिटर्न आया, इतना मैंने रॉ मटेरियल डाला, इतना मेरा सेल्स हुआ. तो उसको एनालाइज इंटरप्रिटेशन करेंगे. करने के बाद जो है रिजल्ट आएगा वो रिपोर्ट के रूप में, नहीं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में आएगा. उसको जो है आपको यूजर को दिया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा. सो इसमें 2 तरह का यूजर होता है नॉर्मली अकाउंटिंग में. वन इज इंटरनल यूजर एंड वन इज एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर मीन्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉइज. ठीक है. तो यहाँ पे प्रॉपर ये चाहे कि मतलब मैंने कितना पैसा डाला है, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, कितना एक्सपेंसेस हुआ, कितना इनकम हुआ. सो ये सारा जो है जानना चाहिए. उसी तरह जो मैनेजमेंट जैसे कि आगे कोई डिसीजन लेना है, जैसे कि आपको इन फ्यूचर में जो है सेल्स को बढ़ाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है, सो क्या क्या स्टेप्स उठाना, तो मैंने कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्च किया, कहाँ से इनकम है, ये सारा जानकारी मिलेगा. उसी तरह जो है एक्सटर्नल यूजर होता है, आउटसाइडर, जैसे कि बैंक
बैंक हो गया, डेटार हो गया, क्रेडिटार हो गया, इन्वेस्टर हो गया, फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गया, रिसर्च, इनको भी जो है, इन लोग भी जो है स्टॉक होल्डर है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, तो इनको जो है बिजनेस में क्या हो रहा है तो कैसा पता चलेगा, जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद ही उनको जो है जानकारी मिलेगा कि यार बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं। जैसे बैंकर अगर सोचिए फर्दर उनको लोन देना है तो पहले उनको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करेगा, देखेगा, तो उसके बाद ही जो है नेक्स्ट स्टेप वो डिसाइड करे कि मेरे को लोन सैंक्शन करना है कि इनको देना है कि नहीं देना है। अगर आपको जो बिजनेस सही तरह चल रहा है तो उन लोग क्या करेंगे, आपको जैसा कि आपने जो है लास्ट ईयर से कंपैरिजन इस साल जो है अगर आपने ज्यादा प्रॉफिट कमाया तो आपको इजीली जो है लोन हो गया, नहीं तो जैसा कि क्रेडिटार हो गया, आपको जो सामान वगैरह जो है क्रेडिट में ज्यादा देना चाहेगा। तो ये हो गया कम्युनिकेटिंग। सो दिस आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। सो नेक्स्ट वन इज अकाउंटिंग साइकिल। सो नंबर 1 that is a transaction. Number 1, this is first one is transaction. The number 2 generalizing. Third one is posting and balancing. So next one is preparing trial balance. The next one is preparing trading account. The next one is preparing profit and loss account, and last one is preparing balance sheet. After that, opening entry. So this is a process account. अगर किसी ने जो है अकाउंट बनाना चाहता है तो ये सारा उनको जानना जरूरी है, तभी जो है अच्छी तरह से जो है अकाउंट कर पाएंगे। So first one is transaction. So transaction means already we discussed. So we will take only the financial transaction, not the non-financial character. So first step. So we have to identify the financial transaction. The second one is journalizing. Journalizing means, so after selecting the transaction, after choosing the transaction, we will record under the journal book. So sometimes we are calling it the primary book और जो ओरिजिनल एंट्री ऑल्सो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है ये ट्रांजैक्शन पहचानने के बाद जो है जर्नल बुक में लिखा जाता है, वो जो उसको हम लोग ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, प्राइमरी एंट्री भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम लोग जो आगे जो है ब्रीफली सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ये होने के बाद आफ्टर रिकॉर्डिंग, दैट मीन्स जर्नलिज्म मतलब ये एक तरह रिकॉर्डिंग है, मतलब जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सो सारा ट्रांजैक्शन को जो है लिखा जाता है, उसको बोलते हैं जर्नलाइजिंग। और जो सिस्टमेटिक मैनर में, ये नहीं कि मतलब अपना मर्जी से नहीं, सिस्टमेटिक डेट वाइज उसको लिखा जाता है। देन आफ्टर प्रिपेयरिंग जर्नलाइजिंग, आफ्टर एंटरिंग जर्नलाइजिंग, सो नेक्स्ट स्टेप इज, नेक्स्ट वन इज पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग। सो पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग मीन्स, सो दिस जो जर्नल एंट्रीज होने के बाद ये इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो उसको जो है जर्नल एंट्रीज का मदद से जो है हम लोग क्या करते हैं, लेजर जो बनाते हैं। लेजर मीन्स, सो आफ्टर दिस एंट्रीज आर पोस्टिंग टू लेजर मीन, दैट इज ए पोस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि आप जर्नल एंट्रीज को इसमें लिखते हैं तो उसको पोस्टिंग बोलते हैं। सो होने के बाद आफ्टर ट्रांसफरिंग दिस जर्नल एंट्री इनटू द लेजर अकाउंट, विल प्रिपेयर सेपरेट अकाउंट, जैसे कि सेल्स अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट, बैंक और डेटर अकाउंट। सो इंडिविजुअल अकाउंट जो सिमिलर नेचर का जो होता है वो बनाया जाता है। बनाने के बाद क्या करेंगे, उसको टोटल करेंगे। सो टोटल ऑफ डेबिट कॉलम एंड क्रेडिट कॉलम करने के बाद उसको क्या करेंगे, यहाँ ट्रांसफर करेंगे। आफ्टर दैट, आफ्टर प्रिपेयर लेजर अकाउंट, सो दैट इंफॉर्मेशन विल बी ट्रांसफर टू ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो है ट्रांसफर किया जाता है। सो ट्रायल बॉडी द यूज ऑफ प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस टू चेक द वेदर यू आर प्रिपेयर करेक्टली और रॉन्ग। मतलब कि ट्रायल बैलेंस क्या काम आता है, जैसा कि आपने जो है लेजर और जर्नल जो बनाया आपने जो है सही बनाया कि नहीं, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। कैसा पता चलेगा, अगर इफ द ट्रायल बैलेंस इज नॉट टैली,
अगर ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, बोथ साइड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम, तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया है। सो दोबारा उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना है। जब गलती हो जाए तो उसको एरर्स बोलते हैं। सो एरर्स में जो है 4 टाइप्स ऑफ एरर्स होता है, जैसा कि एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटरी एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो उसमें से कोई भी एक कैटेगरी होगा, कौन सा कोई भी एक होगा, उसको पहले क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई करने के बाद ही क्या करना है आपको, फाइनल अकाउंट में जाना है। ठीक है स्टूडेंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग अकाउंट क्या मिलता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट मींस? सो इन ट्रेडिंग अकाउंट वी आर टेकिंग ऑल द डायरेक्ट रेवेन्यू and direct expenses. So after that we are comparing both the side of means debit side as well as credit side. जैसा कि आपको एक साइड रेवेन्यू ले लेंगे, डायरेक्ट रेवेन्यू, और एक डायरेक्ट एक्सपेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे। जो डिफरेंस निकल के आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नहीं तो ग्रॉस लॉस। तो ये होने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट विल गो टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये होने के बाद, ट्रेडिंग अकाउंट होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। तो वहां पे कैसा बनाया, हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहाँ में जो है जितना भी इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलॉन्ग विथ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस विल फाइंड द रिजल्ट। यहाँ में भी क्या करेंगे, हमको जितना भी आपको इनडायरेक्ट रेवेन्यूज होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, साथ में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस लेके हम लोग क्या करेंगे, इसको कंपैरिजन करेंगे। सो हमको नेट प्रॉफिट हुआ कि नेट लॉस। अगर इनकम्स आर मोर देन एक्सपेंसेस मींस, so that means आपको नेट प्रॉफिट मिला। सपोज एक्सपेंसेस आर मोर देन इनकम मीन दैट इज अ लॉस। फिर उसका बाद ये बनाने के बाद आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट विल गो टू द लास्ट वन, दैट इज अ बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या होना से, जो कंपनी का पास कितना असेट्स है, असेट मतलब जो भी चीज जो है पैसे से खरीद के रखा है, वो स्टॉक भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकता है। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें दो तरह का कैटेगरीज होता है, टाइप्स होता है, करंट असेट, फिक्स एसेट, वो सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। उसी तरह जो है आपका लायबिलिटी साइड में जो है 3 हेड देखने मिलेगा, जैसा कैपिटल हो गया, फिर उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म लोन वगैरह हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है करंट लायबिलिटीज बोल के 3 हेड रहेगा। तो कैपिटल जो है उसको हम लोग लायबिलिटी क्यों मानते हैं, वो भी हम लोग सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में। तो उसी तरह जैसे कि आप प्रॉफिट वगैरह कमाते हो, वो भी आपका कैपिटल से जुड़ जाएगा। अगर ड्राइंग वगैरह तो माइनस हो जाएगा, वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। तो वो सारा होने के बाद क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट जो है देखने के बाद ये पता चलेगा कि हाँ आपने जो है आप कितना उधार लेके रखा, आपने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना अपना असर, ये सारा जानकारी जो है बैलेंस शीट में मिलेगा। ये सारा जो है एक्चुअली ये जो है साल का आखिरी में बनाया जाता है, दैट इज अ फाइनल अकाउंट। सो द फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। साल का आखिरी में जो है इसको बनाया जाता है। तो इसमें जो है क्लोज करने के बाद, क्योंकि जैसा कि आपने एक मशीनरी खरीदा, 1 साल यूज किया उसको फेंक देगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसको कम से कम 2 साल 3 4 साल 5 साल 10 साल यूज करेंगे। तो जो है उसको जो वैल्यू जो है 1 साल होने के बाद नेक्स्ट ईयर उसको वो सेम वैल्यू को जो है नेक्स्ट ईयर में जो है बैलेंस शीट में इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। उसी तरह जो कैपिटल हो गया, उसी तरह जैसे कि लोन वगैरह हो गया, तो वो सारा जो है आपको ओपनिंग एंट्री आएगा। तो इसके बारे में आगे हम लोग बाद में बैलेंस शीट पढ़ते समय ब्रीफली हम लोग देखेंगे। ये हो गया जो है अकाउंटिंग साइकिल ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग। अगर कोई अकाउंट बनाना चाहता है तो ये सारा स्टेप्स उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है अकाउंट जो है उनको सही तरह अकाउंट बना पाएगा। सो दिस इज अकाउंटिंग साइकिल, नहीं तो प्रोसेस अकाउंटिंग बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। सो अकाउंट सब बनाते हैं तो कोई एक पर्पस तो रहेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन किसी अकाउंटेंट को अपॉइंटमेंट कर दिया, वो कुछ लिख रहा है तो उनको पेमेंट दे रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। हर चीज का एक मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है, एम होता है। तो यहाँ पे भी जो है हम लोग अकाउंट्स बनाने का ऑब्जेक्टिव है। सो क्या है कि हम लोग देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो है मेंटेनेंस ऑफ records of business transaction. So this is number 1. Number 2, calculation of
प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड वन इज definition of financial position. So fourth one is providing accounting information. So there are four types of objectives are there. Maintenance of records of business transaction. इसका मतलब क्या? Account used to record the financial transaction in proper way in the account book. मतलब कि अकाउंट जो है आपका बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है फाइनेंशियल कैरेक्टर का, वो सही तरह से लिखने का ही जो है काम करता है। जैसा कि आपने बहुत ही टैलेंटेड मैनेजर है नहीं तो अकाउंटेंट है, तो बिजनेस में जितना भी ट्रांजैक्शन होता है वो नंबर जो है, जैसा रिसिप्ट हो गया, पेमेंट हो गया, आउटस्टैंडिंग हो गया, जितना भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है, सो वो सारा चीज जो है आप जो है दिमाग में रख नहीं पाएंगे। सो एक दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, इवन जो है आपका सुबह शाम तक एक दुकान के सामने अगर आप खड़ा हो जाएंगे, सो बहुत सारा जो है कस्टमर आएंगे, बहुत तरह का ट्रांजैक्शन होगा, उसको आप सारा चीज जो है दिमाग में रख नहीं पाएंगे। तो इसलिए इसको अगर प्रॉपर तरीका से अकाउंट बुक में लिख के रखेंगे, जैसे कि फाइनल अकाउंट बनाते समय काम आएगा, जब भी आपको कोई भी चीज के बारे में, जैसा सेल्स के बारे में हो, नहीं तो आपका डेटा के बारे में हो, जो है इमीडिएट जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लोग जो है ह्यूमन बींग्स है, सो जो है हम लोग जो है बोलना तो जो है नॉर्मल है, इसलिए क्या करना है, तो जो है प्रॉपर तरीका से इसको लिखना है। सो लिखने का जो है इसको प्रॉपर तरीके से लिखना हो, जो है बिजनेस ट्रांसफर जो भी होता है, सो अकाउंटिंग आपको हेल्प करता है, जो प्रॉपर तरीका से लिखने के बाद आपको रिपोर्ट दिया जाता है। सो नेक्स्ट जो है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिजनेस में जो है करने का मेन मकसद है कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। सो प्रॉफिट मतलब क्या, आपको जो पैसा डालने, आपको जो है पैसा जो है उससे जो है प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब जो है आपको जो है जितना आपने जो इनकम जो है एक्सपेंसेस से ज्यादा है। अगर सोचिए अगर लॉस है, लॉस का मतलब क्या है, आपको जो एक्सपेंसेस जो है इनकम से जो है ज्यादा है, तो उस तरह केस में क्या लॉस हो जाएगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, जो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर बनाते हैं तो वहां से आपको मिलेगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में ऑलरेडी हम बता दिए अकाउंटिंग साइकिल में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बारे में बताया। सो ट्रेडिंग अकाउंट में जो है आपको क्या निकल के आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं तो ग्रॉस लॉस, और जो है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नेट प्रॉफिट नहीं तो नेट लॉस। थर्ड जो है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सो इसमें क्या थर्ड अकाउंट जो बनेगा, दैट इज अ बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट इज शोइंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। सो दैट मीन्स आपके पास कितना असेट्स है, कितना लायबिलिटी है, आपने कितना कैपिटल है, ये सारा चीज जो है जानकारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है आपको बैलेंस शीट में जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बोलते हैं। लास्ट वन इज दैट इज प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंट बनाने के बाद ऐसा नहीं कि वो टाइम पास के लिए कर रहा है, नहीं तो अकाउंटेंट उसको अपॉइंटमेंट किया कि उनको खाली सैलरी देता जा रहा है, कुछ लिख रहा है, ऐसा नहीं है। तो उनको जो है आपको लास्ट में जो है अकाउंटिंग जितना भी अकाउंट बनाने के बाद उसको जो है आपको क्या करते हैं फाइनल अकाउंट के रूप में, जैसे कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट जो बनता है उसमें से रिजल्ट निकल के आएगा। रिजल्ट निकलने के बाद ही जो है आपको क्या करेगा, जो बिजनेस से जो भी जुड़ा है, जो है आपको इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, यही जानने में कि बिजनेस में हो रहा है क्या, मतलब क्या प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, कैसा पता चलेगा। जो आखिरी में साल का आखिरी में जो है फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, इसमें 3 अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो उसी में से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, आप जो है कितना बोरो करके रखें, कितना असेट्स है, ये सारा जानकारी आपको क्या है बैलेंस शीट में जो है आपको मिलेगा। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। आई होप आज जितना भी मैंने पढ़ा है अकाउंट्स बेसिक चीज आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, सर पहले जो है आपको क्या डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, ये 2 क्वेश्चन आप लोग जो है बुक से आप लोग रेफर करके बना के रखिए। ये क्वेश्चन जो है 2 क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज जो है आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।